हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी हिंदी यानी कि चैप्टर 3 को देखने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा शुरू से लेकर आज लास्ट तक, ताकि आपको ये चैप्टर 3 से जो भी सब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपको बनाने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो देखिए चैप्टर 3 का नाम आपका क्या है, तो संपूर्ण क्रांति। ये आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि संपूर्ण क्रांति चैप्टर 3 नाम है, और ये एग्जाम में ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए इसके लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। इसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। और जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। आप लोग जरूर जन्म और मृत्यु याद करके रखिएगा। जन्म मृत्यु से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए इसके लेखक जो है ये जयप्रकाश नारायण जी हैं, और जन्म जो हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। और इनका निधन जो हुआ था ये 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। तो आप लोग समझ गए कि जन्म और निधन, जन्म 11 अक्टूबर 1902 को और निधन 8 अक्टूबर 1979 को। चलिए देखिए इनका निवास स्थान जो था ये सिताब दियारा गांव। क्या है, सिताब दियारा गांव। और माता पिता कौन थे, देखिए तो इनके माता का नाम क्या हो जाएगा, फूल रानी, और पिता का नाम हो जाएगा हर्षुदयाल। माता पिता कौन है, तो ये फूल रानी और हर्षुदयाल है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग वीडियो जरूर देखा कीजिए पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। बताना है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था ये क्या था, ददन, बबन, बाउल या दीना। बताना है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाउल था। यानी कि इनके बचपन का नाम जो था ये बाउल था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताना है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। बताना है कि ये बात किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ये महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या लाल बहादुर शास्त्री ने। बताना है कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो दोस्तों ये बात कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा नंबर का आंसर बताइएगा। आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर देते रहिएगा, ताकि पता चलेगा कि हाँ किसका कितना सही आंसर हो रहा है। चलिए बताना कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, अपोलो अस्पताल में, श्री राम नर्सिंग होम में, PMCH पटना में, या विलिंगडन नर्सिंग होम में। बताना कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विलिंगडन नर्सिंग होम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण को, बताने कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया है, रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, या अमेरिका का। बताना है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो ये अमेरिका को दलाल कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। चलिए 5वां नंबर बताना है। देखिए 5वां नंबर क्या बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। बताना है कि जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर जो निगरानी रखने वाला डॉक्टर था उनका नाम क्या था, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, या डॉक्टर एजाज। बताने कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर रहमान, यानी कि डॉक्टर रहमान थे जो उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर बताना है। देखिए छठा नंबर क्या बोल रहा है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, स्वामी राम तीर्थ,
स्वामी सत्यदेव या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी शाहजानंद। बताना कि इनमें से किसका भाषण सुनकर उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनकर उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर बताना है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। बताना है कि फ्री प्रेस के जो मालिक थे ये कौन थे। आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या फिर शारदानंद गुप्त। बताना है कि फ्री प्रेस के मालिक जो थे ये कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदानंद जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर बताना है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या हृदय नारायण दीक्षित को। बताने कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उमा शंकर दीक्षित को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से या फिर बिहार विद्यापीठ से। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी ने जो आईएससी की परीक्षा पास की थी वो की थी बिहार विद्यापीठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताना है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। जो लेनिन की मृत्यु हुई ये कब हुई थी। 1925 में, 1932 में, 1938 में या 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो ये 1924 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखना है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। बताना कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। 1928 में या फिर 1927 में या फिर 1938 में या 1924 में। बताना कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1924 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है इसमें से। बताने कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें से कौन सी है। सत्याकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ या फिर मैला आंचल। इनमें से कौन सा पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैला आंचल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। कृष्ण बल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह या फिर महामाया प्रसाद। तो दोस्तों 1974 में जो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो थे आपके अब्दुल गफूर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिएगा, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी जी को या फिर बाल गंगाधर तिलक को। तो दोस्तों लोकनायक के नाम से जाना जाता है वो जयप्रकाश नारायण जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। जन्म और मृत्यु जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग जन्म और मृत्यु को याद करके ही रखिएगा। चलिए बताना है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को या फिर 18 अक्टूबर 1902 को। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था ये आपका हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। आपको ऊपर सबसे पहले ही बताया है जन्म और मृत्यु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर को देख लेते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। बताना है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। लीलावती देवी, अमरावती प्रभा, प्रभावती देवी या फिर प्रभा सिन्हा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया
पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू का, या फिर राम मनोहर लोहिया का, मदन मोहन मालवीय का, या फिर जयप्रकाश नारायण का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताना है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में, 1949 में, 1962 में, या 1947 में? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है। 19 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? 1990 में, 1998 में, 1978 में, या 1974 में? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, ये कब दी गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? बताना है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, या जन नायक? बताना है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक नायक। क्या हो जाएगा? लोक नायक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिएगा, बताना है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया था और कब दिया था? बताना है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया था और कब दिया था? तो इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, या फिर पटना में 5 जून 1974 को? तो दोस्तों ये भाषण जो दिए थे वो दिए थे आपका पटना में, यानी कि 5 जून 1974 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बिध, किट्टू, बाउल, या मोनू? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाउल, यानी कि बचपन का नाम जो था वो बाउल था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 23 नंबर देखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, या 1977 ईस्वी में? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1974 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? ये आपको पहले ही ऊपर ही बताए थे, तो इसका बताना है कि दीनदयाल हो जाएगा, हर्षु दयाल, रामदयाल, या सर्वेश दयाल? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्षु दयाल था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण जी के कौन सा पाठ इसमें से रचित है? उसने कहा था उद्घाटन, संपूर्ण क्रांति, या फिर शिक्षा? तो दोस्तों उसने कहा था ये किसका था? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। और जूठन जो है ये तो आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, और संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये शिक्षा जो है ये जे कृष्ण मूर्ति की है। चलिए 26 नंबर बताना है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति जो है ये क्या है? तो ये एक निबंध है, भाषण है, कहानी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति जो है ये एक भाषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताना है, संपूर्ण क्रांति जो है ये किसकी रचना है? तो ये आप लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताना है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये भी आप लोग जानते ही हैं, आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का, या इनमें से किसी का नहीं? तो दोस्तों ये तो सब कोई जानता ही है, जयप्रकाश नारायण जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था?
जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ पे हुआ था? राघोपुर दियारा, सिताब दियारा, बलिया या छपरा? तो आपको सबसे पहले ही बताएं कि ये सिताब दियारा गांव का नाम था उनका, वहाँ पे जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताना है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस, देवीलाल, कपूरी ठाकुर या फिर जयप्रकाश नारायण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताना है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की कब शुरुआत हुई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में या 1977 में? तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो हुई थी ये 1974 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताना है कि जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से, मैग्सेसे सम्मान से या फिर गांधी सम्मान से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्सेसे सम्मान से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में रुके तो अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू के साथ, दिनकर जी के साथ, ईश्वर अय्यर के साथ या फिर भगवान अय्यर के साथ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईश्वर अय्यर के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 34 नंबर को देखते हैं। 34 नंबर क्या बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार से देश का भविष्य जो है ये किसके हाथों में है? नेताओं के, नई पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के या फिर पूंजीपतियों के? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है ये है नई पीढ़ी के हाथों में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर बताना है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ गोयनका के, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के या ईश्वर अय्यर के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ गोयनका जी के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर बताना है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी ने, जयप्रकाश नारायण ने, मोरारजी देसाई ने या फिर ईश्वर अय्यर ने? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था ये जयप्रकाश नारायण ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? मैट्रिक की, आईएससी की, बीए की या इनमें कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएससी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर बताना है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दिनकर जी के, बेनीपुरी जी के, गोयनका जी के या दीक्षित जी के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दीक्षित जी के मुंह से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर को देखते हैं। 39 नंबर बताना है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने जमाने के, नए जमाने के, अंडरग्राउंड जमाने के या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड जमाने की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बताना है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल जी को, रामनाथ गोयनका को या गंगा बाबू को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल जी को। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।